गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? चलो, तो आज क्या है? सैटरडे है। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 3D ग्रामर क्लासेस भास्कर सर के साथ और उनके बच्चों के साथ। तो आज सैटरडे है, हर सैटरडे हम लोग जो है बच्चों के साथ कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो है मेरा पर्सनल कोचिंग का बच्चे हैं। उसके बाद आप लोगों को जो है जिस स्कूल में मैं पढ़ाने जाता हूँ अल्फा पब्लिक स्कूल, उस स्कूल के बच्चों के साथ भी कुछ एक्टिविटी होती है हर सैटरडे। तो वहाँ का आप लोगों को भी मिल जाएगा। सनराइज एसपी ब्लॉक्स में वो सब मिलेगा, जो भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट टाइप का होगा। क्योंकि मैं बच्चों से क्वेश्चन आंसर करूंगा, तो ये क्वेश्चन आंसर वाला जो भी सीरीज होता है ना, ये आपको 3D ग्रामर क्लासेस में मिलेगा। इसीलिए आप 3D ग्रामर क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख दे, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे, है ना। आपका सब्सक्राइब किया हुआ चीज़ नहीं जो है बर्बाद नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक शायरी से शुरुआत किया जाए। तुम लोग क्या कहते हो? क्या जाए कि नहीं? यस सर। क्या जाए? यस सर। वेरी गुड। चलो, एक शायरी से शुरुआत करते हैं। शायरी क्या है? हाय रे उसके होठों की वो लाली। वाह वाह बोलो भाई, एक बार वाह वाह भी बोलना है, ठीक है। जब एक लाइन बोलने के बाद, है ना, वाह वाह बोलने से क्या होता है ना, शायर के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हा, मजा आ रहा है, बच्चों को मजा आ रहा है, तब तो वाह वाह बोल रहा है कि नहीं। अब तुम चुपचाप सुन रहे हो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, इससे क्या होता है कि उसको लगता है कि अरे यार अच्छे नहीं लग रहा है शायद उन लोगों को, है ना, या मैं अच्छे से सुना नहीं पा रहा हूँ। तो वाह वाह बोलना है, ठीक है। हाय रे उसके होठों की वो लाली। अब नहीं बोलना है वाह वाह, एक ही बार बोलना होता है, ठीक है। हाँ, चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हाय रे उसके होठों की वो लाली, हाय रे उसके होठों की वो लाली, बाद में पता चला गुटखा खाती थी वो साली। समझ में आया? कितना मस्त, अच्छा लगा। अच्छा, जब शायरी एंड हो जाए, जब शायरी खत्म हो जाए, तो आप लोगों को क्या बजाना है? अरे वाह वाह नहीं बजाना है, ताली बजाना है। क्या बजाना है? चलो उसके बाद और एक शायरी सुनाते हैं। चलो और एक शायरी सुनाते हैं, जैसे कि इन होठों से कुछ काम लीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए। इन होठों से कुछ काम लीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए। बस इन पर जिक्र होना चाहिए हमारा, बस इन पर जिक्र होना चाहिए हमारा। चाहे तारीफ कीजिए चाहे बदनाम कीजिए, चाहे तारीफ कीजिए चाहे बदनाम कीजिए। उसके बाद बस एक ही बात ने मुझे रुला दिया, बस एक ही बात ने मुझे रुला दिया, किसी गैर के लिए तुमने मुझे भुला दिया। मतलब भाई, उसका एक बात ने मुझे रुला दिया, और जैसे ही उसको कोई दूसरा मिल गया मुझे भुला दिया, है ना। तो ये वाला बात है, राइट। मैंने जान बचा के रखी है अपने जान के लिए। मैंने, अच्छा, ये जो है एक आशिक अपनी प्रेमा अपने दोस्तों को सुना रहा है कि यार मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं जो अपना जान है ना उसके लिए बचा के रखा हूँ। तो वो डिनोट कर रहा है उसको, है ना। तो शायर क्या कहता है? मैंने जान बचा के रखी है अपने जान के लिए। बाबा बोलो, तफल्लुद हो भाई। मैंने अपना जान बचा के रखा है अपने जान के लिए, इतना प्यार कैसे हो गया एक अनजान के लिए। इतना प्यार कैसे हो गया एक अनजान के। लेट्स कम फ्रेंड्स, तो आते हैं अब हम लोग बच्चों से सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि आप लोगों को 2-4 शायरी सुना दिए हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है भाई, ठीक है ना। हम लोग कुछ खास और अच्छे कर रहे हैं, तो आप लोगों को सपोर्ट करना बनता है। क्या बच्चे लोग सही बोले कि नहीं? हाँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इन बच्चों का फ्यूचर्स बनेगा, है ना। अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ इस फील्ड में, तो बच्चों के लिए एकदम हर चीज़ फ्री हो जाएगा मेरी तरफ से। एजुकेशन पूरा फ्री, ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब फ्री हो जाएगा, राइट। तो आओ, तो हम लोग कुछ जीके क्वेश्चन करते हैं सभी से। आप लोगों को जीके क्वेश्चन दिया गया है, सप्ताह में 2 बार जीके दिया जाता है, और सैटरडे को आप लोगों के साथ जो है वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्लास है, एक 6 क्लास और एक 7 क्लास। 6 क्लास वाले वो जो बीच में बड़े से बच्चे हैं वो 7 क्लास है, और ये छोटे सब है, नन्हा मुन्ना बालक सब, बालिका सब, ये लोग है क्या 5 और 6 क्लास, ठीक है। तो प्रमुख भौगोलिक उपनाम हम लोग क्या दिए थे? प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि प्रमुख भौगोलिक उपनाम क्या होता है।
जैसे किसी स्थान का उसके विशेषता के आधार पर नाम रख देना वो प्रमुख भौगोलिक उपनाम होता है। जैसे मान लो कोई शहर किसी चीज के लिए अगर फेमस है तो उसी के आधार पर उसका नाम एक रख जाता है ना। जैसे मान लो नवाबों का शहर है ना, नवाब मतलब जो अमीरी वाला शहर है जिसमें अमीर लोग अधिक होते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो लखनऊ है। क्या है वो? लखनऊ। लखनऊ है। तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। तो उपनाम जो होता है वो होता है क्या, उसका विशेषता के आधार पर जो नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तुम लोगों के साथ भी वही दिए हैं। हाँ चलो, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं मिस्टर रोतन लाल। पहला क्वेश्चन है, रेलियो का नगर किसे कहते हैं? नई दिल्ली। वेरी गुड, आवाज से बोलना है, ठीक है। उसके बाद 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? 7 टापुओं का नगर बम्बई। मुंबई, मुंबई को बोलते हैं, बॉम्बे नहीं बोलना है, मुंबई। उसके बाद अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलोर। वेरी गुड। उसका भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई। वेरी गुड। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? क्या सर? 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? 7 टापुओं का नगर तो मुंबई को ही कहते हैं। मुंबई। 1 कैमरा मार देंगे इस दाम, ठीक है। अगला, उसके बाद महलों वाला शहर किसे कहते हैं? कोलकाता। वेरी गुड, ये बच्चा याद कर लिया है, याद किया ना। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा। तो इसका भी शकल देख लिया जाए, फटाफट बोलो। मसालों का बगीचा सर। चलो, तुम तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? सही से याद नहीं। सही से याद नहीं किए हो तुम। तो मसालों का बगीचा केरल। केरल। पता है कितना आदमी देखेगा? हजारों आदमी देखेगा। और तुम्हारा पापा को भी हम सेंड करेंगे, ठीक है। हाँ जी, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल। चलो फिर इधर से आते हैं, विजय चौक कहाँ है? नई दिल्ली। हाँ, नई दिल्ली। थोड़ा सा साउंड करके बोलो, ठीक है। वो खाना खा के आओ घर से सुबह सुबह। विजय चौक कहाँ है? नई दिल्ली। फिर वही नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। वेरी गुड। देखो एक खास बात मैं बता दूं, ये बच्चा जो है कल जीके क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। इसका नाम बिल्ली है, ये पी लेता है एकदम चमनप्राश घोल के 1 मिनट में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा केरल। केरल को कहते हैं। और इसका नाम सरकिया सांप है। हाँ गाइस, ठीक है, इसका नाम मैंने रखा है सरकिया सांप। और बाकी इसका नाम रखा है, क्या नाम तुम्हारा है? इसका नाम रख सकते हो, इसका शकल सूरत देखती हुई। हाँ जी, इसके बाद मेघों का घर किसे कहते हैं? मेघों का घर साउंड करके बोलना है। मेघालय जम्मू कश्मीर। मेघालय और जम्मू कश्मीर, सिर्फ मेघालय को कहते हैं मेघों का घर। किसे कहते हैं? मेघालय को कहते हैं मेघों का घर, ठीक है। चलो उसके बाद 5 नदियों का भूमि किसे कहते हैं? चलो 5 नदियों का भूमि किसे कहते हैं? 5 नदियों का भूमि सर श्रीनगर। श्रीनगर को भूतनी के 5 नदियों का भूमि किसे कहते हैं? पंजाब। पंजाब। 5 नदियों का भूमि किसे कहते हैं? पंजाब। तुम्हारा नाम की छोक? अमित सर। चलो ठीक है। हाँ जी, तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? कैसा? अब बताओ यार, अपना नाम बताने के लिए सब सोच रहा है बिल्ली की तरह, ये क्या बात होता है? अपना नाम। और ये देखो वहां पर भी देख, क्या नाम है, सोनाली और नेहा, उन दोनों बच्चों पर भी फोकस किया जाए। वो दोनों बच्चा बाद में हंसते हैं, हंसमुख चेहरा। वेरी गुड। चलो अब आ जाते हैं हम लोग झुन्नी लालों से सवाल करने के लिए कि झुन्नी लालों ने किस तरह से याद किया है। जैसे बड़े से बच्चे हैं 7 क्लास के, तो ये लोग तो भाई पी लिया होगा एकदम। हाँ चलो खड़े उठ जाओ ताकि वो कैमरा में आ सको तुम। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? कैनबरा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कौन सी गैस लेती है? पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कौन सा गैस लेता है? O2। गलत जवाब, किसको पता है? CO2। CO2। वेरी गुड, थैंक यू। पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ओके। मनुष्य किस गैस को सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं? O2। जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है?
दांतों का इनाम है दांतों का इनामिल, वेरी गुड। स्वतंत्रता दिवस कब कब मनाया जाता है? 15 अगस्त वेरी गुड। भारत आजाद कब हुआ? 1900 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया ओके। वह जानवर कौन है जो सबसे तेज दौड़ता है? चीता वेरी गुड, सिट डाउन। ताली बजाओ इसके लिए, बहुत अच्छा, क्योंकि खतरनाक रफ्तार में जवाब दिया है। और इसका नाम जो है सुदर्शन है। हमारे खास विद्यार्थी हैं, 3 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं और आशा है कि ये 10 क्लास में बहुत अच्छा स्कोप करेगा, है ना। ओके, क्या नाम है? रहीश कुमार रहीस आलम, सॉरी, उठो रहीस आलम, ठीक है, टाइटल में गड़बड़ी हो जा रहा है। रहीस आलम, तो रहीस जो है न्यू स्टूडेंट है। ये भाई ये विदेश से आया है मेरे पास पढ़ने के लिए स्पेशल, है कि नहीं? कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से आए हैं, ठीक है, कलकत्ता से बिहार आए हैं पढ़ने के लिए। और तुम सोच सकते हो, है ना। उसके बाद बोलेंगे तो यही वाला पार्ट तुम ही सुनाओगे ना, यही है ना, सेम टू सेम, क्या अलग है? कॉपी दे दो अपना, यहाँ से सुनाना है, इधर वाले, ठीक है। इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, एक स्टैंड कर लो जगह। ओके, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। विश्व का सबसे लंबा महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 नहीं सर, H2O। H2O। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा कहाँ है? नई दिल्ली। आगरा कहाँ है? आगरा नहीं बता, आगरा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुमको पता है, बताओ। क्या? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। राजस्थान, वेरी गुड। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? दांतों का इनामिल। दांतों का एनामिल, है ना। उसके बाद बोलेंगे महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पिता। हमारे शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं? 206। वह जानवर कौन है जो सबसे तेज दौड़ता है? चीता। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चलो, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को, है ना। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। गलत जवाब। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। 1942 में। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? चलो तुम बताओ। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को। भारत की सबसे ऊंची नदी, सॉरी, भारत की सबसे ऊंची नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी। भारत के कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 वेरी गुड। कंप्यूटर का मुख्य भाग? के भाग क्या लिखे हो यहाँ, समझ में नहीं आ रहा। CO कि CDU? CDU। ओके। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। ओके। स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, गुड। बैठो, सिट डाउन। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं मिस्टर सूरज कुमार से। ये वाला नहीं है, दूसरा है ना, तो वो वाला सुनाओ। ये वाला पार्ट याद करो। ओके, गेट अप। उसके बाद मैं पूछूं, कौन सी शक्ति वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, वेरी गुड। भारत के वर्तमान राष्ट्रगान, यानी कि जो हम लोग अभी राष्ट्रगान गा रहे हैं, जन गण मन, वो किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गलत जवाब। रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। मनुष्य किस गैस, प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण। ओके। उसका पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? CO2। नहीं, कौन सा भाग? पत्तियां। पौधे के जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, है ना। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है अभी? मोदी। अच्छा से बोलो ना, श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 10।
सौरमंडल में 10 ग्रह है। सौरमंडल में कितने ग्रह है जी? 8 8 ग्रह है। पागल हो गए हो? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, राम राम राम। भोर का तारा किसे कहते हैं? सूर्य को, सूर्य को, या शुक्र ग्रह को, सूर्य ग्रह को, है ना। और दिन का तारा किसे कहते हैं? सूर्य को, ओके। सबसे अधिक किस ग्रह का उपग्रह है? शनि ग्रह का, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। वेरी गुड वेरी गुड। क्लैपिंग, ताली बजाओ इसके लिए। ओके गाइस, तो आप लोग शायद बोरिंग हो गए होंगे। लेट्स एक दो शायरी फिर से हो जाए। बीच बीच में शायरी होना जरूरी है ताकि आप लोगों को जो है क्या आ जाए, मजा आ जाए। तो एक मोटिवेशनल शायरी है, आप लोग सुनेंगे। किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, ना। तो ये मुझसे पूछा कोई कि यार आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो, आजकल जो है बदल गए हो। तो मैंने इस शायरी को डिनोट किया है कि किसी से नहीं मिलता जुलता है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है बड़ी उड़ान की, बंदा समझ रहा है परिंदा हार मान रहा है। बंदा समझ रहा है कि परिंदा हार मान रहा है। अच्छा, एक दिल से निकले हुए शायरी को सुना देते हैं, जो कि है कि कोई चांद से मोहब्बत करता है, पावा देना है कि कोई चांद से मोहब्बत करता है, कोई सूरज से मोहब्बत करता है। कोई, मेरे साथ बोलना भी है, कोई चांद से मोहब्बत करता है, कोई सूरज से मोहब्बत करता है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है। राइट। मरते तो आप लाखों पर होंगे, मरते तो आप पर लाखों होंगे। यानी कि किसी लड़की ने बोला है तेरे जैसे 36 मेरे आगे पीछे घूमते हैं, है ना। तो मैंने उसको ये शायरी कहा कि मरते तो होंगे, है ना। मैंने उसको शायरी कहा क्या कि मरते तो आप पर लाखों होंगे, मरते तो आप पर लाखों होंगे, मगर हम तो आपके साथ जीना चाहते हैं। अच्छा, ये शायरी आप लोगों को नहीं लगा क्योंकि आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं तो इस शायरी को नहीं पकड़ पाए। ये बहुत गहरा वाला शायरी है, लेकिन तुम लोग नहीं पकड़ पाए ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक एटीट्यूड शायरी सुनाते हैं, है ना। एक एटीट्यूड वाला शायरी सुनाते हैं कि मत कोशिश करो मुझे अपना जैसा बनाने की, मत कोशिश करो मुझे अपना जैसा बनाने की, क्योंकि शेर पैदा होता है, शेर पैदा होता है, बनाए नहीं जाते। ये सारी नहीं लगा उल्लू। ये सारी हेवी नहीं है, एटीट्यूड स्टेटस है। एटीट्यूड स्टेटस नहीं समझते हो? अच्छा ठीक है, किसी दिन फुर्सत में आप लोगों को बताया जाएगा, है ना। किसी दिन आप लोगों को फुर्सत में बताया जाएगा। ख्वाब बोए थे और अकेलापन काटा है, ख्वाब बोए थे और अकेलापन काटा है, इस मोहब्बत में यारो बहुत घाटा है। इसलिए जो है मोहब्बत नहीं करना है, क्योंकि मोहब्बत में बहुत घाटा है। राइट। चलो, तो अब हम लोग आते हैं फिर से जीके क्वेश्चन की तरफ। अब जो है महिलाओं से जो है सवाल जवाब किया जाए। हाँ जी, तो ठीक है। तो आप लोग याद किए होंगे, आप लोग को बहुत कम मिला होगा। राइट, लाओ ना। हाँ, तो देख रहे हो, उठ जाओ, खड़े उठ जाओ, थोड़ा सा उधर हाई कर दो ना। हाँ चलो, अच्छा ठीक है। इसका नाम है क्या? इसका नाम है सोनाली। ठीक है, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ती भी है, और कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो आओ। तो हम बोलते हैं क्या, पहला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद में। अमरनाथ की गुफाएं कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर में। आनंद भवन कहाँ है? जयपुर में। गलत जवाब।
तुम बताओ। इलाहाबाद। इलाहाबाद में है। आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद में, है ना। जैसे मैं बोलूंगा ताजमहल कहाँ है? जयपुर। जयपुर में। ताजमहल किसी को पता है कहाँ है? हमको पता है। ताजमहल कहाँ है? आगरा। आगरा में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और गोलघर कहाँ है? सिंपल सवाल है, गोलघर कहाँ है? पटना। पटना में। वेरी गुड, पटना में ही है। गोलघर कहाँ है? ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा हवा महल कहाँ है? जयपुर। जयपुर में। तुम देख रहे हो, मेरे आंखों की तरफ देखना है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। उसका बोलो चार मीनार कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में। चार मीनार कहाँ है जी? अच्छा ये नहीं है, तुमको याद है? किसी को याद है? एनीवन? किसी को नहीं याद? चार मीनार है हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। अच्छा, बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। औरंगाबाद। वेरी गुड, सिट डाउन। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। ओके, तुम उठो। तो पूरा याद कर लिए हो? झील या झील वाला याद कर लिए हो ना? एक ही है। चिल्का झील कहाँ है? माउंट आबू। उड़ीसा। उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। अच्छा, दिलवारा का मंदिर। दिलवारा मंदिर। एक हिंट दे देते हैं, ये पहाड़ के ऊपर है। माउंट आबू। आवाज से बोलो। माउंट आबू। दिलवारा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। तो आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू जो है माउंट एवरेस्ट का ही एक हिस्सा है। तो माउंट आबू में कौन सा मंदिर है? दिलवारा मंदिर। कौन सा मंदिर है? दिलवारा मंदिर है ना। बिहार का राजधानी? पटना। भारत का राजधानी? नई दिल्ली। चीन का राजधानी? किसी को याद है चीन का राजधानी? बताओ। बीजिंग। बीजिंग। नेपाल का राजधानी? काठमांडू। काठमांडू। वेरी गुड। असम का राजधानी बताओ। दिसपुर। उत्तर प्रदेश का राजधानी? लखनऊ। नवाबों का शहर? लखनऊ। नवाबों का शहर? लखनऊ। राम मंदिर कहाँ है? राम मंदिर कहाँ है? पता नहीं सर। राम मंदिर कहाँ है? यूपी सर। यूपी में तो है। कहाँ है? किस जगह में है? नहीं पता? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तुम लोग पता करके आओगे कि राम मंदिर कहाँ है। उत्तर प्रदेश में है बस, लेकिन उसके अंदर कहाँ है? अच्छा, एक और हिंट देते हैं, वो सरयू नदी के बगल में है। कहाँ है? सरयू नदी है एक, उस नदी के किनारे में है राम मंदिर। ठीक है, चलो आ जाओ। अमरनाथ की गुफाएं कहाँ है? कश्मीर। कश्मीर में। अजंता की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद। ओके। उसके बाद हम पूछ देते हैं, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ है? हवा महल कहाँ है? जयपुर। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को। ताजमहल कहाँ है? आगरा। जल महल? जल महल कहाँ है? फटाफट बताओ। जल महल बताओ। जल महल कहाँ है? उदयपुर में। जल महल कहाँ है? उदयपुर में। सिट डाउन। वेरी गुड, ताली बजाओ। ओके, तो फ्रेंड्स, तो यही तक रखते हैं आज की प्रोग्राम को। आप लोग को बहुत मजा आया होगा, आप लोग को शायरी भी सुनने को मिला होगा, है ना। तुम लोग को अच्छा लगा? बहुत मेहनत से लिखे थे शायरी यार। तुम लोग अच्छा नहीं लगा? अच्छा, आप लोग एक शायरी याद कर लेना, है ना। जैसे और एक शायरी सुना देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करते हैं। दो शायरी सुनाना है। आपकी परछाई हमारे दिल में है, आपकी परछाई हमारे दिल में है, आपकी यादें हमारे आंखों में है, आपकी यादें हमारे आंखों में है, आपको हम भुलाएं भी कैसे, आपकी मोहब्बत हमारी सांसों में है, आपकी मोहब्बत हमारी सांसों में है। उसके बाद और एक शायरी सुनाते हैं कि ख्वाब है तुझे अपना बनाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। ख्वाब है तुझे अपना बनाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। शिकायत मुझे तुमसे नहीं खुदा से है,
शिकायत मुझे तुमसे नहीं खुदा से है, क्या जरूरत थी तुझे इतना खूबसूरत बनाने की, है ना। तो बहुत मजेदार शायरी है ये, ठीक है। ओके, तो क्लास डिसमिस। आप लोग को बहुत अच्छा से तैयारी करके आना है। मैं आप लोग के लिए कुछ आगे प्रोग्राम सोचूंगा अच्छी अच्छी चीज़ करने के लिए, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।